बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन कौन सी खसूसियात हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत सारी खसूसियात हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक हैं या फीचर्स हैं वो यहाँ पर हम डिफ़ाइन भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो कार्बन की जो पहली ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो है यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी है? कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकेज वाली, सही है। और क्या करती हैं, कार्बन कार्बन के साथ लॉन्ग चेन बना रही होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन, सही है। तो ये एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और इससे हमें क्या मिल रही है, मिलियंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस वजह से? लॉन्ग चेन की वजह से। कोई चेन स्मार्ट होगी, कोई लॉन्ग होगी, तो नंबर ऑफ कार्बन जो डिफरेंट हो रहेंगे तो हमारे पास कंपाउंड्स भी क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स बन रही होंगी, सही है। इसके अलावा जो दूसरी वो करेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? जब सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये फिनोमेना शो कर रही होती हैं, यानी आइसोमेरिज्म। उन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन वो डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नॉन आयनिक करेक्टर्स, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड उनमें होता है, कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। और कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ होते हैं? ज़्यादातर कार्बन कार्बन के साथ या कार्बन हाइड्रोजन के साथ। अब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। कार्बन कार्बन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.4 आती है। तो 0.7 तक हमें मालूम है कि नॉन आयनिक करेक्टर शो करता है ऐसा बॉन्ड, या नॉन पोलर होता है। इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो नॉन आयनिक है या ज़्यादातर नॉन पोलर हैं, सिवाय कुछ के, सही है। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमें पता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। और वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें नॉन सॉल्युबल होंगे, सही है। इसी तरह कुछ जो हैं वो पोलर हैं, जैसे अल्कोहल्स हैं, या हमारे पास एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो वो जो हैं सॉल्युबल हैं इन वाटर। और ये जो हैं अदर जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल, जैसे आपके पास हेक्सेन है, बेंजीन है, सही है। अब आते हैं रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन होते हैं उनके रेट्स फास्ट होते हैं, स्लो होते हैं या मॉडरेट होते हैं। तो ज़्यादा हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स है या कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो होते हैं, सही है। तो इसलिए इनके लो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो इनके हैं वो स्लो होते हैं। अब आते हैं 6 प्रॉपर्टी पे, सिमिलर स्ट्रक्चर, फीचर्स एंड बिहेवियर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यानी एक क्लास है, उसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो डिफ़र कर रहे होंगे एक दूसरे से CH2 ग्रुप पे या मिथाइलिन ग्रुप पे, ठीक है। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, चेंज उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही थी, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा होता है विद द जैसे आपकी चेन लॉन्ग होती जाएगी एक क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो इसलिए अगर हम अल्केन ले लें तो अल्केन की जितने भी मेंबर्स हैं वो मीथेन से लेकर आगे चलते जाएं, उनके सब की प्रॉपर्टी एक जैसे होंगी, सिवाय फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा होगा। तो इसलिए हमारे पास अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ईजी हो गया है, सही है। उसके लिए हमें अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम पूरी क्लास की स्टडी जब कर लें तो उस क्लास का जो भी मेंबर ले लें आप उस पर वो प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकती हैं, सही है।
तो हमने इसके बुनियाद पे इनके बहुत मेन 10 या 12 ग्रुप्स बनाए हुए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। वो इंशाल्लाह आगे हम फंक्शनल ग्रुप बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वहाँ पर हम इनको एक्सप्लेन भी कर लेंगे और स्टडी भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो भी नए लेक्चर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें।